2 दिन पहले ही मुझे किसी ने पूछा, वो 78 घंटे का सत्संग आपका हुआ, वो समय कैसे बीता था? न दिन का पता चले, न रात का पता चले। उठने का तो मन होता होगा ना, पानी पीने का तो मन होता होगा ना, बाथरूम टॉयलेट जाने का तो मन होता होगा ना। वो चैतन्य चैतन्य, दिन बीते रात बीते और घड़ी में देखे कि कैलेंडर बदल गया। ये दशा ही समझ में नहीं आती। इसलिए वो समझ में नहीं आती, वो दृष्टि तेरी सूक्ष्म नहीं है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि कर तो तुझे समझ में आएगा। अभी तो ऊपर ऊपर से देखता है। अभी तुझे 1 घंटे बैठना पड़े तो 1 घंटे में पैर हिलाना पड़ रहा है, इसलिए तुझे झटका लगता है कि 78 घंटे। और शरीर तो शरीर का काम करेगा ना। फिर 78 घंटे के बाद में उठा और उठ करके पहला ही काम, खांसी आई। और खांसी आई और खांसी नहीं, वॉश बेसिन के सामने सीधी पिचकारी छूटी। वो खून की पिचकारी थी। तो शरीर शरीर का काम करेगा, मगर जिस समय खून की पिचकारी वहां दर्पण पर जाकर के वहां खून गया, तो उस समय पहला भाव ये आया कि ये जो ज्ञान का जानना वो उधर यदि चला गया होता उस पिचकारी के साथ में, तो यहां कौन जान रहा है कि खून उधर है? उस खून का ज्ञान किसको हो रहा है? वो ज्ञान जिसको हो रहा है वो उधर नहीं चला गया पिचकारी के साथ में, वो इधर ही है और वही अनुभव में आ रहा है। तो देह को तो तुम नहीं पलट सकते, मगर वो देह की क्रिया से न्यारा वो जो अनुभव में आ रहा है, उसकी अनुभूति से तुम मोह भी नहीं मोड़ सकते। मगर वह जीव समझे ही क्या कि जो उतनी गहराई में न गया हो। जब तुम गहराई में जाते हो तब देह वहां होता नहीं है। इसलिए तो तर्क से, युक्ति से, पांडित्य के प्रदर्शन से ये बात समझ में नहीं आ सकती। मगर मेरी समझ में आता है कि बाहुबली मुनिराज जब 12 महीने एक जगह पर खड़े और बेलें लिपट गई, तो हो सकता है, क्योंकि हम जैसे पापी के भी यदि ऐसा हो सकता है, तो उनके क्यों नहीं हो सकता?